युद्ध या लड़ाई में खुशी या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार को एक तरफ रख देना चाहिए। सभी विचारों और भावनाओं को एक तरफ रखकर लड़ने से आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा। मुराद। सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के बाद कृष्ण ने अब उसे कर्म के नियम में और गहराई से प्रेरित करने का फैसला किया। युद्ध करते समय अर्जुन को डर था कि वह अपने ही भाइयों या कुरुक्षेत्र में दुश्मनों को मारकर पाप का भागी बन जाएगा। इस वजह से वह ढेर सारी भावनाओं से घिरा हुआ था। तब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह बिना किसी आकर्षण के अपना कर्तव्य करे। इस तरह का समर्पण उसे पाप के परिणामों से मुक्त कर देगा। जब हम स्वार्थी इरादे से कुछ करते हैं तो हम कर्म बनाते हैं और कर्म निश्चित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया लाएगा। लेकिन जब काम निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो हमें कर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के कार्य ईश्वर के निर्णय हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जब कोई सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए किसी आतंकवादी को मारता है तो वह कोई पाप नहीं कर रहा होता है। यह समय की मांग है। किसी घातक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए अपराधी को मारना कोई पाप नहीं है। यह एक आवश्यकता है। अगर किसी आतंकवादी या अपराधी को नहीं मारा गया तो वह निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए उन्हें मारना जरूरी है। यही बात कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। दुर्योधन और उसका भाई सिर्फ द्रौपदी के ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के अपराधी हैं। उन्हें उनके किए अपराध की सजा मिलनी चाहिए, वरना कोई भी बुराई के खिलाफ कदम नहीं उठा पाएगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, आगे बढ़ो और बुराई के खिलाफ लड़ो। इस तरह तुम लोगों के लिए एक मिसाल कायम करोगे। अर्थ अपने कार्यों के परिणाम या लाभ के लालच के बिना अपना काम करें। इसलिए परिणाम के लिए काम मत करो, बल्कि बिना किसी आशा या लालच के काम करते रहो। मुराद। काम संतुष्टि के लिए करना चाहिए, लाभ के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति लाभ की लालसा में कुछ करता है तो अच्छा काम भी व्यर्थ हो जाता है। कर्म आपका कर्तव्य है, कोई प्रतियोगिता नहीं जिसमें आप जीतेंगे और पुरस्कार पाएंगे। व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्तव्य करने चाहिए। हम जो भी करते हैं, जो भी हमने किया, जो भी हम करेंगे, वह सब पहले से ही ईश्वर द्वारा निर्धारित है। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यह ईश्वर ही है जो हमें उस काम के लिए चुनता है। फिर हम कौन होते हैं, उसका श्रेय लेने वाले और अपने पक्ष में परिणाम की उम्मीद करने वाले। हमें अपना कर्तव्य करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। इसके बजाय लाभकारी परिणाम की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति फल के लालच में काम करता है वह कभी भी अपने आप के प्रति वफादार नहीं होता। ईश्वर ही निर्णायक है, ईश्वर ही दाता है। वही हमारा कर्तव्य तय करता है और वही उसका फल देता है। अच्छा हो या बुरा, सब ईश्वर के हाथ में है। फल के लिए किया गया कर्म बंधन है, स्वार्थी काम है। इससे अच्छा काम भी अशुभ हो जाता है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह परिणाम की चिंता किए बिना युद्ध करे। उसका अकर्म पाप होगा, इसलिए उसे चुनना उचित नहीं है। आसक्ति को त्याग दो, क्योंकि वह तुम्हें मोक्ष से दूर ले जाती है। इसलिए उसे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यही उसका कर्तव्य है और यही शुभ मार्ग है। किसी वस्तु या विषय के बारे में बार बार सोचने से उसके प्रति लगाव विकसित होता है। वह आसक्ति फिर इच्छा को जन्म देती है और इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। मुराद। जब हम स्वस्थ नहीं होते तो दिन दुखमय हो जाता है। सिर में हल्का सा दर्द भी पूरी तरह आराम की मांग करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हम काम करने की स्थिति में नहीं होते।
लेकिन मानसिक समस्याओं के बावजूद हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे? जी हाँ, मानसिक समस्याएं या मानस रोग। क्रोध, लोभ, वासना, ये वो मानस रोग हैं जो हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। हमें इन बीमारियों का एहसास ही नहीं होता और यही वजह है कि हम इनका इलाज नहीं करवा पाते और अनजाने में हम खुद को बीमार बना लेते हैं। जैसे लगभग हर शारीरिक बीमारी मानसिक समस्याओं से ही आती है। हम सोचते हैं कि हम क्रोध, लोभ और वासना के शिकार नहीं हैं, लेकिन विवेक के बिना हम इनके शिकार बन रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए, आप जूते की दुकान पर जाते हैं और एक जोड़ी जूते देखकर अभिभूत हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? आप लगातार उस जोड़ी के बारे में सोचते रहते हैं। अंततः आप उससे आसक्त हो जाते हैं। आप किसी भी हालत में उस जोड़ी को पाने की इच्छा रखते हैं। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो आप और अधिक पाने के लिए लालच में आ जाते हैं। लालच फिर वासना को जन्म देता है और वासना क्रोध को जन्म देती है। यह बात सिर्फ भौतिक वस्तुओं पर ही लागू नहीं होती, बल्कि व्यक्ति पर भी लागू होती है। जब आप किसी व्यक्ति से आसक्त हो जाते हैं तो यह मानसिक समस्याओं का भी कारण बनता है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बात समझाई और उसे बिना किसी आसक्ति के युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्णा।